अब हम कॉम्पोजिशन 3 और 4 को एनिमेट करेंगे। हमने लास्ट टाइम 1 और 2 बनाए, तब हम 3 और 4 की तरफ बनते हैं। तो 3 और 4 को मैं एनिमेट करके दिखाऊंगा। डिज़ाइनिंग का प्रोसेस मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत सिंपल थी डिज़ाइनिंग। अगर कुछ मुश्किल होता तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करता। पिछले वालों में भी इतना कुछ मुश्किल नहीं था। तो ये रहा 3। और सवाल ये उठता है, आप सोच रहे होंगे कि मैं डिज़ाइनिंग प्रोसेस क्यों नहीं शेयर कर रहा। तो ज़ाहिर है कोर्स के शुरू में बताया था कि एनिमेशन का कोर्स है, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए कोर्स करने के लिए, क्योंकि मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग से थोड़ी सी आएगी चीज़ें। तो कुछ नहीं है, टैक्स और डब्बे बनाए मैंने। ये बस एक गिलास के अंदर मैंने दिल का शेप बना दिया। तो ये मैंने एक टैब दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें ये सीन है कि एक ट्रायंगल का शेप है और उसके नीचे शेडो डाला हुआ है। तो ये एक अलग लेयर में रखा मैंने, इसको अलग लेयर में रखा, इसको अलग और इसको अलग। तो बैकग्राउंड जो है हमारा ये ब्लू ही रहेगा क्योंकि पिछले पोस्ट से यहाँ से कंटिन्यू होगा और फिर इस पर आएगा। तो ये ऊपर से नीचे किस तरह आएगा उसे हम एनिमेट करेंगे। बैकग्राउंड लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और इनको मैं ले गया। आई थिंक टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा लग रहा है मुझे इसका, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसका मैं टाइम रख देता हूँ तकरीबन 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड बेस्ट है। तो अब इन सारी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करके बड़ा कर देता हूँ ताकि देर तक रहे हमारी कॉम्पोजिशन में। मैंने बैकग्राउंड लेयर को लॉक किया और इन सबको मैं ऊपर ले गया इस तरह, और ये नीचे फिर यूँ आएंगे एनिमेट हो गए। तो आई थिंक 34 सेकंड तक ये लोग आ चुके होंगे। तो 34 सेकंड पे इनकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी और मैं ऊपर जाके 2 सेकंड पे इनको ऊपर कर देता हूँ। अब इसको प्ले करके देखता हूँ, ये आ गया इस तरह। अच्छा, अब इन सबको मैं सिलेक्ट करके F9 दबा दिया ताकि ये स्मूथ तरीके से आए। तो ये ऐसा आ गया, बेस्ट है। अब जब ये नीचे आएगा तो ये जो 2 पैनल्स हैं, आई थिंक माउस का पैनल मुझे ऑफ़ कर देना चाहिए, माउस तो नीचे अलग से आएगा। तो माउस का की फ्रेम मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि माउस आके इस पर क्लिक करेगा। तो जैसे ही माउस इस पर क्लिक करेगा इस तरीके से आके, तो यहाँ कोई सर्कल बना हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पे एक शेप चूज़ करता हूँ और इसको मैं सर्कल में ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। इसकी मैं स्ट्रोक कर देता हूँ ऑफ और इस सर्कल का कलर मैं कर देता हूँ, क्या करूँ, आई थिंक ये वाला कलर ठीक है। और इसका एंकर पॉइंट इसके मैं बीच में डाल देता हूँ सर्कल के। ये रहा एंकर पॉइंट, ये रहा बीच में आ गया सर्कल के। अब आ गया सही तरीके से। उसको मैंने यहाँ ले आया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये सोनिक सेलेक्ट करें। तो ये सोनिक पे इस तरह टिक जब करेगा तब आएगा। मेरे ख्याल से अगर मैं इसका कलर ऑरेंज कर दूँ तो थीम से ज़्यादा मैच करेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऑरेंज कलर है मौजूद। तो अब ये थोड़ा अलग से अच्छा ब्राइट हाईलाइट हो रहा है, ठीक। तो अब जब ये माउस इस पर क्लिक करेगा तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, वरना उससे पहले ये 0 रहेगा, यानी ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता होगा। क्लिक करने के बाद ये यहाँ इस तरह आ जाएगा, ठीक है, कटक सही है। तो अब मैं शुरू से प्ले करता हूँ, ये इस तरह आएगा नीचे और फिर माउस इस पर क्लिक करेगा। तो माउस जैसे ही क्लिक करने वाला होगा, माउस को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो यहाँ ये क्लिक करेगा माउस, माउस इसके नीचे, माउस को ऊपर रख देता हूँ मैं। तो हाँ, अब माउस में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ कि माउस जब इस पर क्लिक करेगा तो माउस का थोड़ा साइज़ बड़ा छोटा होगा, जैसे माउस ने वाकई में क्लिक किया है। तो माउस जब क्लिक होगा तो ये थोड़ा सा अंदर होगा और फिर मैं इसको वापसी इसके पुराने शेप पे ले आऊँगा, कॉपी पेस्ट। तो ये इस तरह क्लिक करेगा। इन तीनों की फ्रेम्स को स्मूथ कर देता हूँ मैं। तो माउस पहले यहाँ नीचे रहेगा इस तरह। आई थिंक इसका स्केल की फ्रेम नहीं हुआ, हाँ स्केल ठीक हो गया। पोजीशन को की फ्रेम करना है, पी दबाया, पोजीशन आई, पहले पोजीशन इसकी यहाँ होगी आगे जाके और अब फिर यहाँ आ जाएगी पीछे। इन लाइंस को मैं थोड़ा स्मूथ फॉर्म में ले आता हूँ ताकि माउस थोड़ा रोटेट हो के आए, ताकि लगे नेचुरल मूवमेंट है। तो इसने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का लग रहा है तो मैं इसको तेज़ कर देता हूँ माउस की स्पीड को। ये आया और यहाँ से माउस आया और माउस से क्लिक किया, ठीक। तो इन केस हमें नहीं पता कि ये कितनी देर में आएगा, तो इस वजह से हमने इसमें कई सारी चेंजमेंट अभी नहीं की। हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं जब हम ऑडियो डालेंगे। मर्ज़ी है, ऑडियो आप पहले भी डाल सकते हैं, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब ये दोनों नीचे आए
शेप इन दोनों को मैंने अलग लेयर में रखा है, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा था ये दोनों अलग मेथड से आते। तो जब ये नीचे आएगा डब्बा तो इसमें से इन दोनों की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ मैं ओपेसिटी इनकी 100 रखता हूँ और थोड़ी देर पहले 0 रख देता हूँ, और फिर इसको हल्का सा आगे कर देता हूँ कि एक की पहले आएगी दूसरे की बाद में आएगी ओपेसिटी, इस तरह। ठीक, तो अब दोबारा प्ले करके देखता हूँ कैसा आ रहा है। तो ये ऊपर से नीचे आया टैप और इधर 2 ऑप्शंस आ गए, यहाँ क्लिक कर दिया। अब तक तो सब बेहतर लग रहा है। ओपेसिटी या हम दूसरी चीज़ मज़ीद और भी कर सकते हैं कि इनकी पोजीशंस में हम कुछ ऐड कर देते हैं, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आ गया पहला सीन। तो ये जब इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा, और जब ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सबको सिलेक्ट नहीं करता हूँ, इन सब के ऊपर एक इफेक्ट आ जाएगा एडजस्टमेंट लेयर का। एडजस्टमेंट लेयर डाली मैंने, और एडजस्टमेंट लेयर इन सबको कर देगी ब्लैक एंड वाइट इस तरीके से। और इसका टिंट वाइट का थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूँ, ब्लू की तरफ कर देता हूँ। ऐसे ठीक है? नहीं, ऐसे बहुत थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गया, ऐसे सही है। तो जब ये यहाँ पे क्लिक करेगा इस तरह तो इसकी जो ओपेसिटी होगी वो फुल हो जाएगी। पहले मैं इसको 0 रखूँगा तो ये एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर इस तरीके से आ जाएगी। जब ये क्लिक करेगा, क्लिक किया, आई थिंक थोड़ा जल्दी आ रहा है, क्लिक किया, और फिर हमारे ऊपर एक नया टैब आएगा। नया टैब मैं दिखाता हूँ कौन सा बनाया मैंने। तो अब मैं डालता हूँ सीन नंबर 4। सीन नंबर 4 भी 1 की तरह ही था, बस थोड़ा और आसान था। यानी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है एडोबी इलस्ट्रेटर का सीन नंबर 4। ये रहा। इसमें क्या था, बस एक डब्बा बनाया, उसके ऊपर क्रॉस, सर्किल और एक और डब्बा बनाया, फिर यहाँ एक स्मूथ शेप बनाया, उसके ऊपर ओके लिख दिया तो और टेक्स्ट डाल दिया। तो ये इस तरह बीच में आएगा। आई थिंक ये सही है इतना। अच्छा, यहाँ से जाके आप टाइटल एक्शन भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको दिख जाएगा कि सेंटर कहाँ है स्क्रीन का। ठीक है, तो ये मैंने भी यूज़ किया सेंटर पता लगाने के लिए। तो ये यहाँ पे आएगा। कब क्लिक हुआ था लास्ट टाइम? थोड़ी देर पहले क्लिक हुआ था। जैसे ही क्लिक हुआ था तो फिर ये आ गया। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, और जब ये ट्रांसपेरेंट हो रहा होगा तब ये नीचे से ऊपर आएगा। तो अब मैंने इसकी पोजीशन को वो कर दिया स्मूथ। अब प्ले करके देखता हूँ, क्लिक किया इसने, ये आ गया। अब ये थोड़ा तेज़ आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा मोशन ब्लर ऑन कर देता हूँ ताकि ये जब स्पीड में आए तो ब्लर हो गया है। तो मुझे ब्लर थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों अभी, तो मैंने इसे डायरेक्ट ऐसे ही आने दिया। ठीक, इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ, पर्सपेक्टिव में, और ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ ताकि इसके नीचे थोड़ा सा शेडो आ जाए। शेडो का डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, और ताकि थोड़ा कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाए इसमें और इसके पीछे वाले शेप में। तो अब हम दोबारा देखते हैं प्ले करके। ये टैब आया, ये 2 शेप आए, खटक क्लिक, और ये एक और टैब आ गया। तो बस इसमें एनिमेशन तो सिंपल थी। हो सकता है आपको डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम हो, जो कि अब जबकि होना नहीं चाहिए, बस बेसिक शेप्स ही थे इसमें। तो ये हमारा था सीन 3 और 4 बना दिया हमने। पहले 1 बनाया, फिर 2, फिर सीन 3 एंड 4। अगली बार हम बढ़ेंगे सीन 5 की तरफ, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, थोड़ा नया किस्म का होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।